हेलो एंड वेलकम बैक। वी मूवी एक्सप्लेनिंग मिरेकल इन सेल नंबर 7। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, व्हेन जस्टिस इज डिलेड मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। ये कहानी इस वाक्य को सच साबित कर देती है। ये कहानी है जस्टिस और इनजस्टिस की। ये कहानी है अपमान और स्वाभिमान की। कहानी की शुरुआत ये संग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो किसी ऑफिसर के साथ बैठी थी। ये ऑफिसर एक जेल कमिश्नर है। ऑफिसर संग से कहता है, जो लड़ाई तुम लड़ने जा रही हो उसे जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ से निकलने के बाद संग ज्योतिष के पास जाती है, जिसे वो बचपन से जानती थी, लेकिन अब वो ज्योतिष उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे अपना भविष्य दिखाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद संग चर्च चले जाती है। चर्च का पादरी संग को बचपन से जानता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ संग एक बहुत पुराने केस को रीओपन करना चाहती है। यहाँ हमें पता चलता है संग एक वकील है। संग के काउंटर में प्रोसिक्यूटर कहता है ये एक ट्रायल केस है और इस केस की पहले ही सुनवाई हो चुकी है। इस केस को वापस रीओपन करना मतलब कोर्ट का वक्त जाया करना है। दरअसल ये ट्रायल केस होता है एक आदमी का, जिसका नाम है ली। ली के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने एक 6 साल की बच्ची का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। प्रोसिक्यूटर कहता है ये केस की पहले ही सुनवाई हो चुकी है और सारे सबूत और गवाह ली के खिलाफ थे, जिसकी उसे सजा भी मिल चुकी है। इस केस को दोबारा लड़ना सिर्फ हमारा वक्त जाया करना है। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संग जज से कहती है जो एविडेंस कोर्ट में दिखाए गए थे वो सारे पुराने हैं, जिनकी सही से जांच भी नहीं हुई थी। जिस बात पर प्रोसिक्यूटर संग से कहता है जैसे पिछली बार भी तुमने ही इस केस को लड़ा था। अब संग बताती है भले ही मैंने वो केस को नहीं लड़ा था, लेकिन उस पूरे केस के दौरान मैं वहाँ मौजूद थी और एक एक घटना को मैंने खुद अपनी आंखों से घटते हुए देखा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ संग अपने मेंटली इल पिता ली के साथ एक शॉप के बाहर खड़ी थी। दरअसल संग ने अपने पिता ली से सेलर मून पिक्चर वाले बैग की जिद की थी। ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसकी लाइफ में उसकी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। दिमागी तौर पर कमजोर होने के बावजूद वो अपनी बेटी को हर वो खुशी देना चाहता है जो एक आम आदमी देता है। संग भी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। दोनों बाप बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत है। यहाँ ली संग से कहता है कल मेरी सैलरी आ जाएगी, तब ये बैग मैं तुम्हें दिला दूंगा। तभी ली देखता है वो दुकानदार उस बैग को किसी और ग्राहक को बेच रहा है, जिस पर ली फौरन शॉप के अंदर जाकर उस ग्राहक से रिक्वेस्ट करता है। वो उस ग्राहक से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बैग को ना खरीदे। वो लोग कई दिनों से आकर इस बैग को देख रहे हैं। ली जब उस बच्ची को मनाने के लिए उसके चेहरे पर हाथ लगाता है तो वो ग्राहक उसे बहुत बुरी तरह मारता है। दरअसल वो ग्राहक उस शहर का कमिश्नर था और उसकी बेटी का नाम है जॉय, जिसके कारण उसकी इतनी पिटाई हुई। अब दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ रात में ली अपनी बेटी से वादा करता है वो उसे वो बैग जरूर ला कर देगा, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन ली अपने लंच ब्रेक में खाना खा रहा था। वो एक पार्किंग में काम करता है। आज उसे उसकी सैलरी मिली होती है, इसलिए वो बहुत खुश था। तभी वहाँ वही कमिश्नर की बेटी आती है। वो ली से बताती है मैंने एक शॉप पर बिल्कुल ऐसा ही सीलर मून वाला बैग देखा है और मैं तुम्हें उस शॉप तक ले जा सकती हूँ। जिसके बाद जॉय ली को उस शॉप की तरफ ले जाने लगती है। ली उसके पीछे चलते हुए उसे फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ली को जॉय की गिरने की आवाज आती है, जो गिरकर बेहोश पड़ी थी। ली उसे नॉर्मल करने के लिए उसकी पैंट लूज करता है और उसके मुंह में हवा भी देता है ताकि उसकी सांसें रुक न जाए। वहीं एक औरत ली को ऐसा करते देख लेती है। उसे ऐसा लगता है ली उस बच्ची के साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो औरत चिल्लाने लगती है। अब ली को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो इतना इनोसेंट था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ संग ली का घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी ली घर नहीं लौटता। ली बार बार ऑफिसर से घर जाने की जिद करता है, लेकिन ऑफिसर उसे मार कर वहाँ बैठा देते हैं। अगले दिन ली को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम स्पॉट पर लाया जाता है, जहाँ पूरी मीडिया भरी हुई थी, क्योंकि ये कोई मामूली केस नहीं था। कमिश्नर की बेटी का मर्डर हुआ था। संग भी यहाँ पहुँच जाती है। क्राइम स्पॉट पर ली पूरी घटना को रिप्ले करके बताता है, लेकिन दिमागी तौर पे कमजोर होने के कारण वो बोलने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। वो जो बताना चाहता था वो किसी को सही से समझ ही नहीं आता। ली बताना चाहता था कि मैंने क्यों उस बच्ची का पैंट लूज किया और क्यों मैंने उसके मुंह में हवा दी। अब पुलिस वाले ली को उस बच्ची का कातिल समझकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ संग भी इस भीड़ में अपने पिता से मिल नहीं पाती, जिसके बाद ली को जेल भेज दिया जाता है। जेल का वार्डन नए आए कैदी से मिलने आया था। जब उसे ली के इस घिनौने अपराध के बारे में पता चलता है तो उसे ली पर बहुत गुस्सा आता है। वो ली को बहुत भला बुरा सुनाता है। यहाँ ली समझ नहीं पाता वार्डन उसे ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर उसने किया क्या है। ली की नजर टेबल पर रखे टेलीफोन पर जाती है, जहाँ वो फोन उठाकर अपनी बेटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है।
सारे गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वार्डन उसे जानवरों की तरह मारता है। ली के लिए ये सब बिल्कुल नया था और ना ही उसका उतना दिमाग था कि वो ये सब चीजें समझ सके। अब ली को उसकी क्रिमिनल फाइल देकर एक सेल में डाल दिया जाता है। सेल में पहले ही काफी कैदी थे जिनका लीडर है चैंगो। जब जेल में बाकी सेलमेट उसकी फाइल पढ़ते हैं तब उन्हें ली के घिनौने जुर्म के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोगों को ली पर बहुत गुस्सा आता है। वो ली के ऊपर कंबल डालकर उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं। अगले दिन जब सभी कैदी अपने सेल से बाहर थे, ली देखता है राइवल गैंग का एक बंदा चैंगो पर हमला करने आ रहा है, जिसके बीच में आकर ली चैंगो को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। अब ये सब देखकर चैंगो को भी उस पर रहम आ जाता है। वो समझ जाता है जो इंसान अपनी जान पर खेलकर किसी और की जान बचाए वो कातिल नहीं हो सकता। अब चैंगो के दिल में भी ली के लिए इज्जत है। वो ली से उसकी कहानी सुनता है। ली की कहानी पर उसे पूरा भरोसा है। वो समझ जाता है ली सचमुच निर्दोष है। वो ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। चैंगो उससे पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर ली उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो बताता है वो उसकी बेटी से कितना प्यार करता है। उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ है। एक दिन जेल में मिनिस्टर आता है, इसलिए जेल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिस प्रोग्राम में ली की बेटी भी आई हुई थी। यहाँ हम देखते चैंग का एक आदमी बॉक्स में भरकर संग को ली के सेल में ले आता है। ली अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से गले लगकर बहुत रोते हैं। संग अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है। वो उनसे पूछती है वो इतने दिनों से उससे मिलने क्यों नहीं आए। ली अपनी बेटी को बताता है वो यहाँ फंस गया है, वो बुरा इंसान नहीं है। अब संग को वापस ले जाने का समय हो जाता है, इसलिए चैंगो का एक आदमी उसे वापस बैग में डालने लगता है। संग अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ना ही ली अपनी बेटी को खुद से दूर करना चाहता था। यहाँ चैंगो ली को समझाता है अगर संग यहाँ रहेगी तो उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगी। क्या तुम भी अपने जैसा अपनी बेटी को बनाना चाहते हो। अब ली को समझ आ जाता है कि संग के लिए ये जगह सही नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ से भेज देता है। जब वो कैदी संग को वापस छोड़ने जाता है तब तक संग की बस वहाँ से जा चुकी थी। इस कारण वो संग को वापस सेल में ले आता है। अब संग के यहाँ रहने पर सब बहुत परेशान थे, लेकिन दूसरी तरफ ली अपनी बेटी के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त था। अब ली अपनी बेटी के साथ जेल में भी बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। संग भी अपने पिता के साथ बहुत खुश थी। सेल के बाकी कैदी भी ली को अपनी बेटी के लिए ऐसा प्यार देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। एक दिन ली के सेलमेट्स को पता चलता है फिर से जेल में एक इवेंट होने वाला है, जो सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो संग को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब इवेंट का दिन आ जाता है। एक कैदी संग को सबसे छुपा कर इवेंट में लेकर जाता है, जहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन लोगों के इवेंट के बजाय बुद्धिस्ट मॉन्क का इवेंट था। इसलिए वो लोग संग को वापस सेल में ले आते हैं। संग के वापस आने पर ली बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी कैदी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके पास संग को वापस भेजने का बस यही मौका था जो भी उनके हाथ से चला गया। एक दिन वार्डन इवेंट की फोटो देख रहा होता है, जहाँ उसे एक फोटो में 3 बच्चे नजर आते हैं, लेकिन दूसरी फोटो में बस 2 बच्चे नजर आते हैं। वार्डन को सेल नंबर 7 पर शक होता है क्योंकि उस सेल के कैदी उस दिन उस इवेंट के दौरान वहीं थे। अब वार्डन को ली के सेल से बच्ची मिल जाती है और उसे पता चल जाता है ये ली की बेटी है। वार्डन को ली पर पहले से ही गुस्सा था, इसलिए वार्डन ली को ले जाकर उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिसके बाद सजा के तौर पर ली को एकांत सेल में डाल दिया जाता है और संग को वहां से ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। एक दिन जेल में आग लग जाती है, जहाँ सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वार्डन उस आग में फंस गया था। वार्डन को फंसा देख ली अपनी जान पर खेलकर वार्डन की जान बचाता है। जब वार्डन को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं अगर सही समय पर तुम्हें निकाला नहीं जाता तो आज तुम जिंदा नहीं बच पाते। वो उसे बताते हैं उसकी जान ली ने बचाई, तुम्हें बचाने में वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया। ली को देखकर वार्डन भी सोच में पड़ जाता है, जिस इंसान के साथ मैंने इतना बुरा सलूक किया आज उसने ही मेरी जान बचाई। ऐसा भोला इंसान कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ संग की क्लास टीचर उससे बातें करती है, जिस पर संग उन्हें बहुत अजीब अजीब सवाल करती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके पिता से मिलने जेल ले जाए। टीचर उसे जेल ले आती है, जहाँ संग अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों बहुत बातें करते हैं और मीटिंग का टाइम खत्म हो जाता है। इस कारण गार्ड्स आवाज रोकने वाली बटन को दबा देता है। ये सब वार्डन वहीं खड़ा देख रहा होता है। अब वार्डन को पता चलता है संग की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
वार्डन संग से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ संग वार्डन से एक इनोसेंट सी रिक्वेस्ट करती है। वो पूछती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए और मुझे भी मेरे पिता के साथ जेल में डाल दिया जाए। अब वार्डन अपने जेल के गार्ड्स से कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिस पर गार्ड्स राजी हो जाते हैं। अब दूसरे दिन हम देखते हैं वार्डन ने जिस गार्ड्स को काम दिया था उसने अपना काम कर दिया और ली तक उसका पार्सल पहुंचा दिया। जब ली और बाकी कैदी सेल में बैठकर इस बॉक्स को देख रहे होते हैं तभी उसमें से संग निकलती है। मतलब वार्डन ने ली के लिए संग को उसके सेल में भिजवाया था। ली इस बात के लिए वार्डन का शुक्रिया अदा करता है। अब हम देखते हैं वार्डन संग को अपने घर पर ही रखता है और उसने संग का एडमिशन भी एक अच्छी स्कूल में करा दिया है। वार्डन को ली का पूरा सच जानना था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ केस की फाइल देखने पर उसे समझ जाता है दरअसल कमिश्नर बहुत पावरफुल है, इसलिए पुलिस पर इस केस को जल्दी बंद करने का प्रेशर है, जिस कारण पुलिस वालों ने इस केस की सही से जांच नहीं की। अब हम संग को देखते हैं जो अपने पिता के सेल में है और आज वो चेंगो को पढ़ना सिखा रही है। अब सभी कैदियों का संग से बहुत गहरा रिश्ता हो गया है। संग अपने बैग में से मोबाइल निकालकर एक कैदी को देती है जिसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। जब वो अपनी वाइफ से बात करता है तब उसे पता चलता है उसे एक बेटी हुई है, जो सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कई महीनों बाद उसने अपने घर वालों से बात की थी। कुछ दिन बाद ली के जॉगिंग करते समय एक गार्ड आकर ली को बताता है जल्द ही उसका ट्रायल होने वाला है। ये सुनकर ली को तो कुछ नहीं समझ आता, लेकिन दूसरी तरफ चेंगो और उसके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो एक बार फिर ली से पूरी कहानी सुनते हैं। ली यहाँ चेंगो को बताता है उस दिन जब वो जॉय को फॉलो कर रहा था तब चलते समय उसका पाँव फिसल गया था और वो नीचे जमीन पर गिर गया था। जब वो उठने लगा तब उसे जॉय की चीख की आवाज आई। जब वो जॉय के पास गया तब जॉय वहाँ बेहोश पड़ी थी। ये सुनकर सब बहुत हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर रोड पे गिरने से कोई कैसे मर सकता है। वो सभी सोच में पड़ जाते हैं और वापस उस सीन को रिप्ले करते हैं। अब पूरा सीन रिप्ले करने के बाद उनके समझ आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल जब वो गिरे थे तब वो सर्दी का मौसम था और सर्दियों में रोड पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ से फिसल कर कई लोग रोज गिरते थे, लेकिन अब भी यहाँ पर एक परेशानी थी क्योंकि ली के सर पर पत्थर गिरा था। अब अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ होगा। एक बात अब भी चेंगो और उसके साथियों को खटक रही थी कि ली ने उसकी पैंट क्यों लूज की थी। तब ली उन्हें सीपीआर के टेस्ट के बारे में बताता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जॉय कमिश्नर की बेटी थी, इसलिए पुलिस पर जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने का प्रेशर था। यही वजह से पुलिस वालों ने जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन करके ली को यहाँ फंसा दिया। ली के सारे साथी हर हाल में उसकी मदद करने का वादा करते हैं। वार्डन भी कमिश्नर के पास जाता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ली के केस की सही से जांच हो। वो कमिश्नर से कहता है मुझे लगता है ली निर्दोष है, उसके साथ जो भी हो रहा है वो इनजस्टिस है। जिस पर कमिश्नर कहता है क्या तुमने कभी अपनी बेटी खोई है। यहाँ वार्डन समझ जाता है कमिश्नर ली को सजा दिलवाकर ही रहेगा। ली के सारे साथी उसके लिए सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं जो सवाल उससे पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के जवाब भी ली को लिख कर देते हैं ताकि ली को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो वो सही सही जवाब दे और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। सारे लोग उस पर दिन रात मेहनत करते हैं और ली को हर सवाल का जवाब याद कराते हैं। अब ली को फाइनली चेक करने के लिए वो लोग एक कोर्ट का सिनेरियो बनाते हैं जहाँ वो लोग ली से सभी सवाल पूछते हैं जिनका ली सही सही जवाब देता है। अब वो दिन आ जाता है जब उसके ट्रायल की सुनवाई होने वाली थी। जब जजेस उससे सवाल करते हैं तो ली अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो यहाँ सिर्फ यही कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो। ली का कॉन्फेशन देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वार्डन और उसके सारे साथी को ली पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर ली को मौत की सजा सुनाई जाती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है ली ने अपना कॉन्फेशन क्यों किया था, क्योंकि कोर्ट में आने के पहले कमिश्नर ने ली से मुलाकात की थी, जहाँ कमिश्नर ने ली को धमकाते हुए कहा था अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी का भी वही हाल करूंगा जो मेरी बेटी का हुआ है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उस जुर्म को कबूल कर लिया जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब ली वापस से जेल में आ जाता है। वो रोज अपनी बेटी से मिलता था और बहुत खुश रहता था। ली तो यहाँ पर बहुत खुश था, लेकिन बाकी लोगों को उसके बारे में पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सारे लोग उसके लिए बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन सभी कैदी को पता चलता है कि उनके लिए एक टैलेंट शो रखा गया है। दूसरी तरफ वार्डन को पता चलता है ली को 23 दिसंबर को फांसी चढ़ा दी जाएगी। जब ये बात ली के सारे साथी को पता चलती है
तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सब मिलकर ली को भगाने का एक प्लान बनाते हैं। वो लोग का प्लान होता है कि जिस दिन टैलेंट शो ऑर्गेनाइज होगा उस दिन वो लोग ली को हॉट बैलून में बैठाकर वहाँ से भगा देंगे। अब शो का दिन आ जाता है। यहाँ शो के दौरान ली के साथी उसे और उसकी बेटी को उस बैलून में बैठा देते हैं, जिसके बाद उस बैलून को उड़ा दिया जाता है। लेकिन बदनसीबी से वो रस्सी जेल की दीवारों की फेंस में फंस जाती है। ये देखकर वहाँ के सभी गार्ड्स और कैदी बहुत मायूस हो जाते हैं। दरअसल वो लोग भी चाहते थे कि ली यहाँ से भाग जाए। ली इतना इनोसेंट था कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसे भगाने का प्लान है और वो अपनी बेटी के साथ उस बलून में ही एंजॉय करने लगता है। यहाँ वो अपनी बेटी के साथ डूबते हुए सूरज को देखता है। वो संग से कहता है, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा और तुम भी इस दिन को कभी मत भुलाना। अब 23 दिसंबर का दिन आ जाता है। आज संग का बर्थडे होता है और ली की फांसी का दिन। यहाँ ली और उसके सेलमेट संग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। संग के बर्थडे पे आज ली उसे सिलर मून वाला बैग गिफ्ट करता है, जो देखकर संग झुककर अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है। उनको देखकर सबके आंखों से आंसू आ जाते हैं। संग की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ली उसे वार्डन के पास छोड़कर जाने लगता है। यहाँ संग अपने पिता को डांस करते हुए गुड बाय कहती है और ली भी अपनी बेटी को वैसे ही गुड बाय कहता है। यहाँ ली देखता है उसे उसके सेल की बजाय कहीं और ले जाया जा रहा है। वो समझ जाता है ये उसका आखिरी समय है। वो दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास आता है और चीख चीख कर रोने लगता है। वो सबसे माफी मांगता है कि मेरी जान को बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहता हूँ। वो अपनी बेटी से गले लगकर रोने लगता है, लेकिन सभी यहाँ इतने मजबूर थे कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। हालांकि सब यही चाहते थे कि ली को ऐसी सजा ना हो। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ संग सारे सबूत और गवाह को सामने लाती है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी खामियां हैं। इस केस में सच्चाई को नकारा गया है। वो बताती है, मेरे पिता को ऐसे जुर्म की सजा दी गई जो कभी उन पर साबित ही नहीं हो पाता। सभी गवाह और सबूत को देखने के बाद कोर्ट ली को निर्दोष घोषित करती है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ली के साथी और जेलर बहुत खुश होते हैं। ये वही लोग थे जो कभी ली के साथ उसके सेल में थे, जिनकी जिंदगी ली की वजह से पूरी तरह से बदल गई है। लास्ट सीन में संग को हमें वहीं दिखाया जाता है जहां वो अपने पिता के साथ उस बलून में थी। वो उन गुजरे हुए पलों को याद करती है कि उस दिन वो दोनों कितने खुश थे। अब वो अपने पिता के उन आखिरी पलों को गुड बाय कहती है, जिसके बाद वो बलून दूर आसमान में कहीं ओझल हो जाता है और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।